नमस्कार दोस्तों हमारा संधि प्रकरण चल रहा था दोस्तों। संधि प्रकरण में हमने दोस्तों संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोस्तों हमने कल पिछली कक्षा में दोस्तों हमने स्वर संधि दोस्तों पूरी कंप्लीट कर ली थी दोस्तों। पूरी स्वर संधि हमने पढ़ ली थी और स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली थी दोस्तों। तो दोस्तों हमारी स्वर संधि, हमारी एक संधि दोस्तों पूरी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। और हमारी दूसरी जो संधि चलती है, दूसरी दो संधि स्टार्ट होगी दोस्तों आज हमारी व्यंजन संधि दोस्तों। व्यंजन संधि परीक्षा में प्रश्न आता है, कम से कम संधि के 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो 2 प्रश्न व्यंजन संधि के दोस्तों आएंगे। तो दोस्तों स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद थे। तो एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि स्वर संधि कितने भेद है? 5। तो दोस्तों नियम व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में दोस्तों आपको कभी नहीं पूछेगा कि व्यंजन संधि के नियम कितने हैं, नहीं पूछेगा दोस्तों। कुछ किताबें में दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको, कुछ किताबों में दोस्तों इसके नियम 15 होते हैं, कुछ में 20 है, कुछ में 25 है, कुछ में 18 है, कुछ में 19 है, कुछ में 20 है। तो दोस्तों हमें नियमों में नहीं पढ़ना है दोस्तों। व्यंजन संधि पूरे नियमों पे चलेगी दोस्तों, व्यंजन संधि पूरे नियमों पे चलेगी। तो दोस्तों अगर आप एक एक नियम करने बैठोगे दोस्तों तो 25-30 नियम व्यंजन संधि के दोस्तों बन जाएंगे। तो दोस्तों हमें नियमों के जंजाल में फंसना ही नहीं है। अगर आप नियमों के जंजाल में दोस्तों व्यंजन संधि में फंस गए तो दोस्तों हमारा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। संधि का दोस्तों प्रश्न गलत हो जाएगा अगर व्यंजन संधि के दोस्तों नियमों में आप फंस जाओगे। मैं आपके सामने संधि की एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों, व्यंजन संधि की। दोस्तों पहले हम व्यंजन संधि के उदाहरण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। परीक्षा में व्यंजन संधि के उदाहरण सबसे ज्यादा मायने रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों आपको, क्योंकि परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। व्यंजन संधि का बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। आज तक आपने कहीं भी ये ट्रिक नहीं पढ़ी होगी दोस्तों। आज तक आपने किताबों में ट्रिक नहीं मिलती है। ट्रिक किताबों में सिर्फ नियम दे रखे होते हैं। नियमों में आप इतने उलझ जाते हो दोस्तों कि आप उस प्रश्न को गलत कर बैठते हो, कि नियम एक जैसे होते हैं। ये भी नियम एक जैसा, ये भी नियम एक जैसा दोस्तों। अनुस्वार लगाए, वहां हलंत लगाए, कहां लगे तो आपको कुछ मालूम ही नहीं चलता है दोस्तों। तो मैं संधि का एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आप कैसा भी व्यंजन संधि का या संधि का कैसा भी प्रश्न आएगा दोस्तों, अगर परीक्षा में 5 प्रश्न आते हैं तो 5 में से 5 प्रश्न दोस्तों आपको मैं गारंटी के साथ बता देता हूं कि दोस्तों आप करके आगे सही करके आओगे। हमें ज्ञानी नहीं बनना है दोस्तों, हमारा संधि का प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है ना। हमें हिंदी का कोई प्रोफेसर नहीं बनना है। ऐसा होना चाहिए कि हम हिंदी का प्रश्न एग्जाम में सॉल्व करके आ जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं संधि की ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप व्यंजन संधि की परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है, आप इसको नियम भी मान सकते हो। पहला नियम क्या है, हम इसके कुछ नियमों को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा, अगर एग्जाम्पल परीक्षा में आ जाएगा दोस्तों तो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न। व्यंजन संधि के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है दोस्तों वो, या तो पूछ देगा ये शब्द दे दिया परिष्कृति में कौन सी संधि है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, व्यंजन संधि है। या दोस्तों पूछ लेगा कि परिष्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो व्यंजन संधि का अभी पढ़ेंगे हम कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो इधर ये क्या कह रहा है, देखो ये देखो शब्द आपके सामने जो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें आप एक चीज गौर करना दोस्तों, सभी के ऊपर अनुस्वार लगाया दोस्तों, सभी के पीछे दोस्तों अनुस्वार लगा, बिंदी लगी हुई देखो दोस्तों, सभी के पीछे दोस्तों ये एक बिंदी लगी हुई है। अगर परीक्षा में आपको कहीं भी ये बिंदी दिख जाए, अगर परीक्षा में दोस्तों आपको कहीं भी ये बिंदी दिख जाए दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नियम याद नहीं रखना है दोस्तों, कुछ याद नहीं करना। इस नियम का दोस्तों आप क्या बना दोगे, क्या बनाओगे दोस्तों, हलंत मां बना दोगे। इस नियम का दोस्तों आप क्या बना दोगे, हलंत मां बना देना। इस नियम का दोस्तों आप क्या बना देना, हलंत मां बना देना दोस्तों, हलंत मां बना देना। यह प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं करता हूं सभी का, अगर आपको परीक्षा में बिंदी दिख जाए दोस्तों, हमें नियम नहीं पढ़ना है दोस्तों, कुछ नियम नहीं पढ़ना है। हमें परीक्षा में सिर्फ बिंदी दिख जाए, अनुस्वार दिख जाए कि तो इसका संधि विच्छेद कैसे करना है दोस्तों। तो मैं आपको संधि विच्छेद करके बता रहा हूं कि संधि विच्छेद कैसे करना है, कैसे करना है संधि विच्छेद। देखो ये देख रहा है संक्षिप्त। तो क्या करना है दोस्तों, इस बिंदी का क्या कर देना है दोस्तों, हलंत म बना देना, हलंत म बना देते हैं। कैसे, आप देखो इधर, इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं तो संधि विच्छेद इसका क्या होगा दोस्तों, संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस शिफ्ट, ठीक है ना। वैसे ही ऐसे सम प्लस शिफ्ट, कुछ नहीं करना, हलंत म बना देना, आपको वापस ऐसा कैसा उतार देना। सम प्लस त्रास संत्रास, सम प्लस तास संत्रास, सम प्लस ज्ञान, सम प्लस ज्ञान, सम प्लस रक्षण, सम प्लस रक्षण, ठीक है ना। बहुत इजी है दोस्तों।
हम नियमों को, हम नियम याद नहीं रखना है दोस्तों। अगर नियमों में पढ़ोगे दोस्तों तो आपको 25-30 कितने नियम याद करोगे। हमें नियम याद नहीं रखना है दोस्तों, हमें सिर्फ परीक्षा में प्रश्न देखना है कि प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है, ठीक है ना। हमें वैसे ही वैसे चलना है। जैसे पहला हमारा नियम कह रहा है कि आपको कहीं भी बिंदी दिख जाए, जैसे आपको संधि विच्छेद आए कि संदिग्ध में कौन सी संधि होगी, आप नियम पढ़ोगे तो नियमों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। 25 कौन से नियम लगाए हमें, तो क्या करना है, आप बिंदी दिख रही है तो बिंदी का क्या कर लेना है दोस्तों, आपको स्वर रहित म या हलंत म लगा देना है दोस्तों, आपका सम प्लस दिग्ध, ठीक है ना। जैसे समलाप, सम प्लस लाप, ठीक है ना। ऐसा दोस्तों आपको कभी किताबों में नहीं पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत ही मैं ट्रिक मेरे 5-6 साल हिंदी के अनुभव में दोस्तों मैं ये ट्रिक खोज के आपके सामने लेकर आया हूं। आगे देखो संवेग, सम प्लस वेग, ठीक है। संहिता, संहिता सम प्लस हिता, ठीक है ना। संवाद, संवाद सम प्लस वाद, ठीक है ना। संलग्न, संलग्न सम प्लस लग्न। संवेदना, सम प्लस वेदना, सम प्लस वेदना। भयंकर, भयम प्लस कर, भयम प्लस कर। संचार, सम प्लस चार, सम प्लस चार, ठीक है ना। संतोष, सम प्लस तोष, ठीक है ना, सम प्लस तोष। संदिग्ध, सम प्लस दिग्ध, ठीक है ना। संबंध, सम प्लस बंध, सम प्लस बंध, ठीक है ना। संधि, मैंने आपको पहले बताया संधि में व्यंजन संधि है दोस्तों। तो यह नियम क्या कह रहा है कि यह बिंदी दिख जाए तो बिंदी के स्थान पर क्या लगा देना, अनुस्वार के स्थान पर क्या लगा देना है दोस्तों, अनंत म लगा देना है, सम प्लस दी, क्या लगा देना है, सम प्लस दी, ठीक है ना। संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, ठीक है ना। ये दोस्तों हमारे एक पहले नियम कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। कि अगर आपको कहीं भी बिंदी दिख जाए, ठीक है ना, तो अनुस्वार दिख जाए तो उस अनुस्वार का क्या करना है दोस्तों, हलंत म बना देना, हलंत म बना देना है। और वैसा का वैसा आगे जो शब्द लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसे दोस्तों लिख देना। बहुत इजी है दोस्तों, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाना। ये नियम दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछ सके और आगे भी दोस्तों पूछे जाएंगे। ये एग्जाम दोस्तों नियम किसी न किसी एग्जाम में पूछ रखे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको संधि की कोई बुक्स पढ़ने की, दूर से नोट्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप ये पढ़ लेना दोस्तों, परीक्षा से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, इतनी गारंटी है, ठीक है ना। आगे देखो इधर, ये नियम दूसरा हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, इधर देखना ध्यान से। ये क्या लिखा हो दोस्तों, परिष्कृति, परिष्करण, संस्कृत, संस्करण, संस्कार, संस्कारक, परिष्कृत, परिष्कारक, संस्कृति और संस्करण, ठीक है ना। ये नियम भी ये भी एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों व्यंजन संधि में दोस्तों ज्यादा एग्जाम्पल दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल किसी न किसी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, देखो ये हमारा नियम क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें देखो स दिख रहा है आपको, कौन सा दोस्तों, आप क्या कहोगे, इससे षटकोण वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। एक और क्या दिख रहा है दोस्तों, एक दोस्तों क्या दिख रहा है आपको, ये स दिख रहा है, आपको दो स दिख रहे हैं, ठीक है ना। इस स का क्या करना है दोस्तों, इस सर को लोप देना है, लोप कर देना है। इस लोप मतलब दोस्तों इस सर का क्या कर देना, हटा देना इस शब्द को, ठीक है ना। जैसे परिष्कृति, इसका मैं परिष्कृत संधि विच्छेद करूं दोस्तों, संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस परिधन कृति, ठीक है ना। इस स को हटा देना है दोस्तों, इस स को हटा देना है, इस स को, ये दोनों स को हटा देना है, ये स और ये स को दोस्तों क्या कर देना है, इस दोस्तों इस स को क्या कर देना है, हटा देना है। और वैसा का वैसा उसमें प्रश्न लगाकर दोस्तों उसका संधि विच्छेद कर देना। बहुत ही इजी है दोस्तों। परिष्करण, परि प्लस करण, स को हटा दिया, परि प्लस करण, संस्कृत। तो अब देखो इधर ये बिंदी आ गई दोस्तों, तो इस स का क्या कर देना है दोस्तों, आप म में परिवर्तन कर देना है। म में कौन सा, हलंत म में, तो संप्लिष्कृत, क्या कर देना है दोस्तों, संप्लिष्कृत। ये कृत और करण है दोस्तों, ये कृत और कारक, ठीक है ना, है। आगे देखो संस्कार, सम प्लस कार, ठीक है ना, सम प्लस कार, संस्कारक, सम प्लस कारक, ठीक है, सम प्लस कारक। परिष्कृत, परि प्लस कृत, परिष्कृत, परिधन कृत, ठीक है। परिष्कारक, परि प्लस कारक, ठीक है ना। संस्कृति, सम प्लस कृति और संस्करण, सम प्लस करण। कुछ नहीं करना। पहला नियम क्या कह रहा है, अगर जहां कहीं भी आपको बिंदी दिख जाए दोस्तों, उस बिंदी को हटाकर उसको क्या कर देना है दोस्तों,
हलंत म बना देना है दोस्तों, और वैसा का वैसा आपको लिख देना है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, अगर आपको ये स दिख जाए और ये स दिख जाए दोस्तों, ये षटकोण वाले ये सड़क पर आधा स दिख जाए दोस्तों आपको, तो क्या कर देना, उस स को हटा देना है, उसका लोप कर देना है और वैसा का वैसा शब्द लिख देना है। जैसे परिष्कृति, तो इस स को हटाया दोस्तों, तो इसके बीच में क्या लगाया दोस्तों, आपको परस लगाया, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। बहुत ईजी है दोस्तों, आप नियम मत पढ़ना, इसके नियम पढ़ोगे दोस्तों तो आप गलत करके आओगे, ठीक है ना। तो परिष्कृति, परिष्कृति, परिष्करण, अगर आपको बिंदी दिख जाए और ये स आ जाए दोस्तों, तो क्या करना है, इस स को हटा देना है और बिंदी के स्थान पर दोस्तों हलंत म बना देना है दोस्तों। तो हमारी संधि क्या बजाएंगी, संप्लिष्कृत, संस्कृत, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे दोस्तों, बहुत ही उदाहरण, अच्छे उदाहरण थे, परीक्षा में आ रखे हैं दोस्तों, और आगे भी दोस्तों ये एग्जाम्पल पूछे जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों हम अगले भाग में, अगले वीडियो में दोस्तों, हम अगली कक्षा में कुछ और महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे दोस्तों, व्यंजन संधि से संबंधित दोस्तों। इससे परीक्षा में दोस्तों कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस करते जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बनाते हुए चलना दोस्तों संधि के। मैं संधि बहुत अच्छी तरह से, बहुत आराम से दोस्तों संधि बताऊंगा कि परीक्षा में दोस्तों इन्हीं एग्जाम्पलों में से आपका प्रश्न आ जाएगा, इतनी गारंटी है। आप दोस्तों पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद।